ये कहानी है दो अनमोल सिक्कों की। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वो बहुत मेहनती, ईमानदार और आत्मसम्मान वाला व्यक्ति था। वो जो भी काम करता बड़े लगन और ईमानदारी से किया करता था। कभी भी वो ज्यादा पैसों की लालच नहीं किया करता था। वो अपने बच्चों को भी सच्चाई, ईमानदारी और आत्मसम्मान के बारे में बताता था। लेकिन बच्चों को ये सब बातें कहाँ समझ में आने वाली है। उन्हें तो बस अमीर बच्चों की तरह जिंदगी जीनी थी। वो बस अच्छा खाना, घूमना और खिलौने से खेलना चाहते थे। उसकी पत्नी भी बोलती थी, तुम्हारी ये ईमानदारी हम लोगों को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकती। फिर तुम्हारी इस ईमानदारी से क्या होने वाला है? लेकिन वो अपने रास्ते से भटकने को तैयार नहीं था। वो हमेशा बोला करता, मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से जो भी कमाता हूँ उसी पैसों पे अपना हक है। गांव के सभी लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी के बारे में जानते थे। अरे भाई देखो, आ गया ईमानदार रामलाल। सब लोग उससे ही काम कराना चाहते थे। वैसे ही जो रोज का काम उसे मिलता उसे वो किया करता था और अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। लेकिन एक दिन उसकी ईमानदारी की ख्याति सुनकर एक बड़े सेठ ने उसे अपने यहाँ काम के लिए बुलाया। फिर उस सेठ ने उसके अच्छे काम को देखकर उसे अपने यहाँ अस्थायी रूप से नौकरी पे रख लिया। धीरे धीरे वो उस सेठ के घर का मुख्य नौकर बन गया। वो इतना विश्वासी बन गया कि वो घर की साफ सफाई से लेकर रख रखाव तक का भी ध्यान रखने लगा। सेठ उस पे आंख मूंद कर विश्वास करने लगे। एक दिन जब सुबह सुबह वो अपने घर से उस सेठ के यहाँ काम पे निकल रहा था तो उसका बेटा भी उसके साथ जाने की जिद करने लगा। मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, बड़ी हवेली देखने, मैं भी जाऊंगा घूमने। अरे, मैं वहाँ घूमने नहीं जाता हूँ, मैं वहाँ काम करने जाता हूँ। अगर तुम गए तो मैं वहाँ अपना काम अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। अरे कोई बात नहीं, इसे इतना मन है तो ले जाइए ना। लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे के बार बार बोलने के कारण उसने उसे वहां ले जाने को तैयार हो गया। रास्ते में वो बार बार अपने बेटे को बोलता, सेठ जी के यहाँ अच्छे से रहना, वहाँ सबको सम्मान देना और काम में हाथ बटाना। फिर वो दोनों सेठ की हवेली पहुंचे। उस बच्चे को सेठ और सेठानी ने बहुत प्यार से अपने पास बुलाया और नाम पूछा। उन्होंने उसे कुछ खाने को भी दिया। वो लड़का भी इतनी बड़ी हवेली और वहां रखे सामानों को देखकर बहुत खुश था। फिर कुछ देर बाद उसे सेठ ने बताया कि हम लोगों को कुछ जरूरी काम के लिए थोड़ा बाहर जाना है। हम शाम तक लौटेंगे। तुम घर का ख्याल रखना। उनके निकल जाने के बाद वो घर की साफ सफाई में जुट गया। उसका बेटा भी वहां रखे चीजों से खेलने लगा। रामलाल उसे ऐसा करने से मना करता, लेकिन वो कुछ सुन नहीं रहा था। वो इधर उधर भागता और कभी-कभी बिस्तर के नीचे भी घुस जाता था। कुछ देर बाद उसने पलंग के नीचे एक कोने में से कुछ निकाला और अपने पिता को दिखाने लगा। रामलाल ने उसे देखा तो वो एक पोटली थी जिसमें बहुत से सोने के सिक्के थे। इतने सारे सोने के सिक्कों को देख उसे बहुत आश्चर्य हुआ और बोला, अरे, ये तो सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। ये जरूर सेठ जी का ही होगा। पता नहीं ये इस पलंग के नीचे इस कोने में कैसे पहुंचा।
चलो सेठ जी के आने तक इसे संभाल के रखता हूँ। इतने में उसका लड़का बोला, अरे पिताजी, ये मुझे मिला है और सेठ जी को तो पता भी नहीं है। हम इस पोटली को अपने पास रख लेते हैं। इस सोने के सिक्कों से हम भी अब बहुत अमीर हो जाएंगे। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। सेठ जी नहीं है तो क्या हुआ, ये उनकी अमानत है बेटे। हम उनको ये पोटली दे देंगे। पिताजी, हम इतने गरीब हैं, कम से कम कुछ सिक्के निकाल लेते हैं, बाकी की पोटली सेठ जी को दे देंगे। नहीं नहीं, हमें पैसों की लालच में अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अरे पिताजी, कम से कम हम सेठ जी से कुछ इनाम ही मांग लेंगे। लेकिन उसने उसके लिए भी उसे मना कर दिया। जब सेठ और सेठानी घर लौटे तो उसने पोटली दिखाते हुए सेठ को सारी बात बताई। पोटली देखकर उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सेठानी बोली, अरे ये तो वही पोटली है जिसे हम बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। ये कहाँ मिला तुम्हें? सेठानी जी, ये मेरा बेटा इसे पलंग के नीचे एक कोने में से निकाला है। ये एक कोने में दबा हुआ था। सेठ ने बोला, हाँ, हमने इसमें बहुत कीमती सोने के सिक्के रखे थे, लेकिन पता नहीं कैसे ये गुम हो गया था। हमने तो इसे मिलने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसके कारण ये आज हमें वापस मिल गया है। इसके लिए हम तुम्हें कुछ इनाम देंगे। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन रामलाल ने बोला कि हमें कुछ नहीं चाहिए सेठ जी, ये तो हमारा काम था। हमें ये मिला तो हमने आपको दे दिया। नहीं नहीं, तुम्हारी ये ईमानदारी इनाम के हकदार है। कम से कम मेरी तरफ से ये सोने के 2 सिक्के रख लो। रामलाल ने उसे भी लेने से मना कर दिया। नहीं सेठ जी, मैं ये नहीं ले पाऊंगा। मेरा आत्मसम्मान इसकी इजाजत नहीं देता। ये सब देखकर उसके बेटे की आंखों में आंसू आ गए। फिर वो लड़का बोला, सेठ जी, आप चिंता ना करें। पिताजी ने मुझे पहले ही 2 सिक्के दे दिए हैं। ये सुन सेठ और सेठानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो तो रामलाल को बहुत ईमानदार समझते थे। फिर ये लड़का कौन से सिक्कों की बात कर रहा है? रामलाल भी यह सुन सन रह गया। अरे, ये लड़का क्या बोल रहा है? फिर सेठ ने जल्दी जल्दी सिक्के को गिनने लगे। सेठानी और रामलाल चुपचाप उस पोटली को देख रहे थे। लड़का बस थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहा था। सेठ जी ने बोला कि सिक्के तो पूरे हैं, कम नहीं है। फिर तुम किस सिक्कों की बात कर रहे हो? सेठ जी, मैं उन 2 सिक्कों की बात कर रहा हूँ जो इन सोने के सिक्कों से भी ज्यादा कीमती है। मैं ईमानदारी और आत्मसम्मान जैसे 2 सिक्कों की बात कर रहा हूँ जो आज मेरे पिता ने मुझे दिए हैं। सोने के सिक्के तो समय के साथ खर्च हो जाएंगे, लेकिन ये 2 सिक्के हमेशा मेरे साथ रहेंगे और मैं अपने पिता के द्वारा दिखाए हुए रास्ते पे चलूंगा। ये सिक्के मुझसे अब कोई नहीं छीन सकता। सच में, ये तुम्हारे अनमोल रत्न हैं। ये कोई सोने के सिक्कों से कम नहीं। ईमानदारी और आत्मसम्मान, ये चंद सिक्के तो कोई भी इकट्ठा कर सकता है, लेकिन ईमानदारी और आत्मसम्मान
बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। अब रामलाल के आंखों में भी आंसू थे। जो सीख अपने बच्चों को देनी चाहिए वो आज मिल चुकी थी।